हेलो बच्चों, आप सभी का एसबीएस क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। चलिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आज एक्सरसाइज 4.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसकी 4.3 एक्सरसाइज की हम शुरुआत करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने इंट्रो करा दिया था। चलिए अब एक्सरसाइज सेट 4.3 का स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द these identity will make these calculations easier। मतलब आपको वह आइडेंटिटी प्रयोग करना है जिससे कैलकुलेशन आसानी से आपको निकल जाए। आगे नहीं बात जो मैंने इंट्रो में कहा था। अब बताओ, यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं बताई बच्चा। आपको आइडेंटिटी चाहे देखो कौन कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। आपको प्रूव करनी है पहली, आपको आइडेंटिटी जो है आपको लगानी कौन कौन सी उसको देखिए। आपको प्रूव तो पहले ही हो चुका है। अब आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज करनी है आप देखो। ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये तो ये लगाना है। दूसरा ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ के आया, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और तीसरा ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर क्या मिला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है आपको करो, बस क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द इसने प्रयोग कर दिया कि कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। आप ऊपर वाली कोई भी एक आइडेंटिटी प्रयोग करो जिससे कैलकुलेशन कैसा हो जाए, इजियर हो जाए। अरे भाई ए प्लस बी होल का स्क्वायर अगर आपको इजी लग रहा तो लगाना, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर अगर आपको इजी लग रहा है तो लगाना। आंसर तो सबसे इक्वल आने नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आप ध्यान देना, यहीं पे एक एक करके हम लोग समझते ही चलेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द बोला फाइंड द फॉलोइंग। चलिए तो देखिए, तो मैंने आपको बता दिया कि एवं में कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। यही तीन आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गए, जो आपको सुटेबल लगे वही आइडेंटिटी आप प्रयोग करोगे। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो क्या 117 का स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 17 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी तो आप लिख सकते हो 100 प्लस 10 प्लस 7 होल का स्क्वायर। अरे बच्चा चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों में आंसर सही आता है। एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूं। एक क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसमें इस दो आइडेंटिटी को लगाते हैं, इसमें जो है दो अलग आइडेंटिटी को लगाते हैं। चलो अब पहले आप समझो, 100 प्लस 17 होल का स्क्वायर वाली हम आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो 100 प्लस 17 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जो भी आइडेंटिटी आप लगाना वो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो 100 का स्क्वायर प्लस 200, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ बी की जगह आप क्या लिखोगे 17 प्लस बी का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। अब देखो 100 का स्क्वायर 10,000, बोलो बच्चा, प्लस 2 इंटू 100 200, 200 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे 17 दूना 34, 3,400 3,400। अब प्लस 17 इंटू 17 289 आएगा, देख लो मल्टीप्लाई करके। 17 इंटू 70 749, 4 बचा 7 7 और 4 11 17, देखो 9 8 2 289 आएगा नहीं। ठीक है, चलो अब देखो आप इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड कर दो 10,000 3,400, देखो 10,000 3,400 और 289, इनको आपको ऐड करना 98631। आपका आंसर क्या गया 13689 है। बोलो ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो देखो सिंपल सी बात आप समझो, आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करोगे ना बच्चा, आपके आंसर वही आए। चलिए अब इसमें देख लो आप अगली आइडेंटिटी। चलो हम इसको लगाते हैं। आप कैसे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ये वाला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए इसको प्रयोग करते हैं। अब देखो जब हम इसको प्रयोग करेंगे तब क्या बनेगा। अब देखो क्या हमारा था, यहाँ पे हमने निकाला था, ये लगाया था,
देखो 117 को हमने क्या लिखा, 100 प्लस 10 प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसी को हम लिखेंगे यहां पे, तो 100 प्लस 10 प्लस 7 होल का स्क्वायर। तो अब देखो 100 का स्क्वायर प्लस बी की जगह आप क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर प्लस सी की जगह आप क्या लिखोगे 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 प्लस बी की जगह क्या लिखोगे आप 10 प्लस 2 10 और सी की जगह आप क्या लिखोगे 7 लिख लिया। अब देखो प्लस, या तो इसको इधर लिख लेता है, इतना लंबा क्यों लाना, चलो प्लस 2 सी ए यानी 7 और 100। चलो अब मिल गया। अब देखो 100 का स्क्वायर बच्चा 10,000, क्या मिल गया 10,000, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49। इसको नीचे लिख लें, ये तो क्रम में फंस जाएगा, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं नीचे। अब देखो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 2 इंटू 100 यानी 200 अब इंटू 10 यानी 2000 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20 इंटू 7 140 प्लस 2 7 या 14 इंटू 100 यानी 1400। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। देखो लिखोगे 10,000 लिख लिया, और उसके बाद देखो लिखोगे 100 लिख लिया, 49 लिख लिया, 2000 देखो लिख लिया, 140 लिख लिया और 1400 लिख लिया। ठीक, अब देखो 9 और 4 4 8 और देखो यहाँ पे 1 1 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और देखो 3 और 1, क्या आंसर आया 13689 यानी आया 13689। बोलो अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आया था 13689। ए प्लस बी होल का स्क्वायर लगाया आपने 13689, आपने क्या लगाया ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर लगाया 13689। अब बताओ कौन सुटेबल है। अब ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि अरे मैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, अरे भाई जो मन करे वो आइडेंटिटी लगाओ, आंसर वही आएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे जान तो क्या समझते हैं, अच्छा ये तो मैंने एक बार में लगा दिया, अब यहां तो मैंने ए प्लस बी होल का स्क्वायर लगा दिया, किसी ने ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर लगवा दिया, तो आप कंफ्यूजन होते। तो बच्चा देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको जो आइडेंटिटी सुटेबल लगे, आपको आइडेंटिटी ए प्लस बी होल का स्क्वायर का लगे वो लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर लगे वो लगाओ। अच्छा एक और बात, देखो 117 का स्क्वायर है, तो इसको एक और आइडेंटिटी प्रयोग कर सकते हो क्या, 117 होल का स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं 120 माइनस 3। बताओ होल का स्क्वायर ये भी लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। चलो अब इस आइडेंटिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये देखो आपने क्या लिखा 117 होल का स्क्वायर को आपने क्या लिखा 120 माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो अब बताओ ये क्या है a माइनस बी होल के स्क्वायर पे आ गया, तो क्या लिखोगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही तो फार्मूला लगेगा बच्चा, यही तो फार्मूला लगेगा। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो देखो 120 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 120 और b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। चलो 120 इंटू 120 वैसे 14400 आएगा, 120 इंटू 120 देख लो आप 0 0 0, आपने 2 0 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 240 और ये आ जाएगा 120। अब देखो 0 0 4 4 1, यही तो मैंने बोला था 14400, तो यहाँ गया 14400 माइनस, अब देखो 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा 240 और 240 इंटू 3 240 इंटू 3 720, देखो 0 4 के 12 दो हाथ में लगाए 3 दूना 6 7 720 आ गया माइनस का 720 प्लस 3 का स्क्वायर 9। चलिए इसको घटाते हैं बच्चा, इसमें से 720 घटा दो आप 720 आप घटा के देखो 0, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 13 में से 7 गया 6 और यहाँ बचा 3 और बचा ये। अब देखो आप यहाँ से 13680 प्लस का 9 और आंसर 13689। अब बोलो क्या बोलोगे, अब बोलो आप क्या बोलोगे। मैं तो कह रहा हूं
अब तीनों आइडेंटिटी एक क्वेश्चन पे आपको मैंने प्रूफ करके दिखाई, तीनों आइडेंटिटी एक क्वेश्चन पे मैंने लगा के दिखाई। अब पूछने का बचा क्या कि कौन सा आइडेंटिटी प्रयोग करें भैया, आप सर यहाँ प्लस का करें कि माइनस वाला करें कि ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर लगे। अरे भैया जो तुम्हारा मन करे वो लगा लो, आंसर 13689 आएगा, देख लो आप, देख लो आप। ए माइनस बी होल के स्क्वायर 13689, ए प्लस बी होल का स्क्वायर 13689 और ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर वाले लगाया 13689। बताओ, अब बताओ कितना आपको मैं डिटेल बताऊं, बोलो यहां तक कोई दिक्कत आपको महसूस हुई? अगर हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या तो नहीं समझ में आया फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ाऊंगा। अब बात समझना, अब बात समझना। अब मैंने आपको अब क्वेश्चन में ये मत पूछना कि यहां कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं। आपका मन करे ए प्लस बी होल का स्क्वायर लगाओ, आपका मन करे ए माइनस बी होल का स्क्वायर लगाओ, आपका मन करे ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर लगाओ, और जो आइडेंटिटी आपको लगे कि हाँ मुझे आसानी से निकल जाएगा वो यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में मैंने तीनों आइडेंटिटी प्रयोग करके दिखा दी। अब मैं लगाऊं, अब मैं चलूं, अब मैं एक एक आइडेंटिटी प्रयोग करूंगा, क्योंकि अगर तीनों तीनों आइडेंटिटी प्रयोग करके तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो ठीक, आपका अब इच्छा हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए माइनस बी होल का स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर लगा, जो लगाना हो लगा दो। अब हम लोग अपने सुटेबल जो हमें समझ में आता है धीरे धीरे लगाते हैं, अब चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आ गई। तो 198 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 2, बोलो होल का स्क्वायर लगा दिया, 200 माइनस 2 होल का स्क्वायर लगा दिया। अब बोलो इसको क्या है, a माइनस बी होल का स्क्वायर वाले फॉर्म यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बोलो यही तो लिखेंगे। अब देखो a का स्क्वायर बचा 200 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू 2, और यहां पे आप ध्यान से देखो प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 200 यानी कितना बनेगा 40,000, बोलो क्या बनेगा 40,000, अब माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 400 इंटू 2 यानी 800 और प्लस 4। अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा 39,200, ठीक है। अब प्लस का 4, आपका आंसर आ जाएगा 39204, ये आंसर है, 39204, ठीक है। तो आपको अब आइडेंटिटी यहां चाहिए a प्लस वाली, अगर a प्लस बी वाली लगाओगे तो कैसे लगाओगे, a प्लस बी वाली लगाना ना तो 190 प्लस 8 करके लगा लेना, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी वाली लगाओगे तो क्या लगाओगे, तो लिखना 100 प्लस 90 प्लस 8, ये भी लगा सकते हो, आपका मन करे तो आप लगा के यूज करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग अब इजी वाला लगाते हैं आपको, चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलो देखो 214 पे आ जाओ, 214 का स्क्वायर। अब बच्चा यहां पे ध्यान रखना, चलिए आइडेंटिटी प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, लिख दो 214 का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं 200 प्लस का 14 होल का स्क्वायर। अब बताओ क्या मिला, a प्लस बी होल का स्क्वायर मिला, तो क्या लिखोगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलो अब देखो यहाँ पे a क्या स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 200, a की वैल्यू कितनी है 200 और b की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। अब आप देखो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, 40,000 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400, अब 400 इंटू 14 तो कितना हो जाएगा 5600, 14 14 28 34 14 56, ठीक है बच्चा 5600। अब प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। अब सबको जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो इसमें जोड़ोगे तो 45,600 प्लस का 196। अब देखो यहाँ पे मिला 6, यहाँ पे मिला 9 और 6 और 1 7, 5 और 4 यानी 45,796। क्या यही आंसर आपको देखने को मिला? चलिए
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1104 का स्क्वायर और 1120 का स्क्वायर, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस पे यूज करोगे। चलो हम तो करेंगे भाई आसान वाला हम यूज करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1104 होल का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1100 प्लस 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 1100 प्लस 4 का स्क्वायर, तो अब देखो 1100 है तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो 1100 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 100 1100 और यहाँ पे 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। चलो बच्चा देखो 1100 गुणे 1100 कर लो, 1 to 1 और 4 बार 0 आ जाएगा। चलो देखो 1 ट्रिपल 0 डबल 0 1 1 डबल 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो आपका यहाँ आ जाएगा 0 0 1 1 और फिर आ जाएगा 0 0 1 1। अब देखो 0 0 0 0 1 2 1। ठीक, तो ये तो मैंने बोला आपका क्या आ जाएगा 1 2 1 0 0। ठीक है ना। चल अब देखो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा और यहां से इंटू 4 कर दो, 4 है ना, इंटू 4 तो ये आ जाएगा 0088 यानी 8800 और यहाँ पे 16। तो अब देखो तो ये आपका आंसर होगा 121881 ये आपका आंसर है। तो ये आपका देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 121 88 16। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये रहा आपका 1120 का स्क्वायर। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 1120 होल का स्क्वायर। आप इसको देखो वही सेम चीज कर लीजिए 1100 प्लस 20 होल का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप क्वेश्चन कर ही लो, इसके बाद देखें क्या है क्या इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उस पे लगा दो। चलो एक आप लोगों का a प्लस बी होल के, क्योंकि सारे a प्लस बी पे ही लगाए गए, a माइनस बी पे लगाया। चलो इसको a प्लस बी प्लस सी होल के स्क्वायर पे करो। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 प्लस 100 प्लस 20 बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1100 है तो 1000 100 और 20 इनको जोड़ दोगे तो 1120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बना क्या ये कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। तो बराबर में क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। चलो अब a का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 100 और प्लस 2 a की वैल्यू और b की वैल्यू 100 और c की वैल्यू आपकी 20। ठीक है, प्लस 2 20 और a की वैल्यू 1000। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 1000 का स्क्वायर तो 1 ये आ जाएगा, यानी 1 10 100 1000 10,000 10 लाख यानी 10 लाख आ जाएगा। अब देखो प्लस 100 इंटू 100 यानी 10,000, अब प्लस 20 इंटू 20 400 400 प्लस 2 गुणे 1000 2000 और 2000 में गुणा 100 से कर लिया आपने, कितना हो गया 2000 और यहाँ 2 जीरो यानी ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 20 यानी 200 इंटू 20 तो 2 2 जा 4 होगा ना। अब देखो 40 और 40 गुणे 100 कर लो, 40 गुणे 100 करके देखो 40 और गुणे में 100 4000 हो जाएगा। अब प्लस 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 लास्ट में नीचे आप लिख लो, यानी ये हो गया 2000, अरे ये हो जाएगा 40 इंटू 1000 तो 40 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 40,000 ये आपका। ठीक है, अब इनको सबको कैलकुलेट कर लो आप एक साथ,
देखो आपका क्या, ये 10 लाख है, देखो 10 लाख हो गया। चल अब यहाँ पे 10,000, 10,000, और फिर इसके बाद 400 लिख लिया। अब फिर 2 लाख लिख लिया, फिर 40,000 लिख लिया, फिर उसके बाद नहीं 4,000 था ना, चलिए कोई नहीं, 4,000 को नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे जोड़ना ही तो है। 004, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना, 004, ठीक है, 4 5 और 2 और 1, यानी 125। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1254400, ठीक है, ये आंसर है 1254400, ठीक, ये आपका आंसर है। इनको जब जोड़े तो आपको ये आंसर मिल गया। चलिए इससे भी एक क्वेश्चन आपको हमने करके दिखा दिया। अब मैंने बता दिया कि आपको जो आइडेंटिटी प्रयोग करनी है, बच्चा जैसे करनी वैसे कर लो, क्योंकि रीजन ही मत पूछना कि अब कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करनी, इसलिए पहले क्वेश्चन पे तीनों करके दिखा दो। चलिए अब आप यहां पे आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए जब आइडेंटिटीज आपको बताई गई ना, आइडेंटिटीज आपको तीन ही आइडेंटिटी प्रूव करनी है, कंफर्म है। a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है। a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना, ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब इन्हीं कह रहा फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब जो है आपको फैक्टर निकालने हैं, ये कोई सुटेबल आइडेंटिटीज का प्रयोग करके निकालने हैं। चलिए अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे पहचानेंगे, एक बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पे ध्यान से एक चीज देखिएगा, एक 16 किसका स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, ये पता। y स्क्वायर किसका, y, तो ये आप लिख सकता हूं 4y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप छोड़ दो, ये माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ 2 लिख दो केवल, ठीक लिख दिया आपने। अब यहाँ देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बोलो। तो अब देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर मिल गया, -2 आगे क्या हो जाएगा आपका a और b, यानी यहां पे आ जाएगा 3, बोलो बात क्लियर हुई। आपको करना क्या है, अब देखो अगर आपको यहां कंफ्यूजन एक चीज आ रही है तो आप देखो, इसमें तो नहीं कंफ्यूजन आ रही, 16y का स्क्वायर, ये 4y का स्क्वायर बन जाएगा, ये 9 किसका बन जाएगा, 3 स्क्वायर। अब 24 को आप तोड़ो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 24 है ना, 24 है ना, तो 2 आपने बाहर निकाल लेना, कौन सा, ये फार्मूले वाला 2 आपको बाहर निकालना, तो वो 2 मैंने यहां लिख लिया। अब 2 2 जा, देखो 4, और 3 यहां मिला, 3 यहां लिख दिया। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये तो मुझे लगता है ये इजी है, कैसे, जैसे देखो यहाँ 16y स्क्वायर 4y होल का स्क्वायर बनेगा, 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का चिन्ह लगाया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगला फार्मूला a और b आपको मिल गया, तो 2ab हो गया, काम खत्म। अब यहां से उठा लो आप 4y, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, और इधर से आप 3 और होल का स्क्वायर, तो लिखोगे 4y माइनस 3 और 4y माइनस का 3, ये आपका फैक्टर्स, ठीक है ना। चल तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए 9ST वाले क्वेश्चन पे आप देखिए, एक बार इसको ट्राई करिए तो। चलिए देखिए 9/4 s का स्क्वायर, तो देखो 9/4 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और s होल का स्क्वायर लिख लिया। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिख दो, ठीक।
अब इधर आ जाओ, 4 किसका स्क्वायर है? 4 आपका 2 का स्क्वायर टी, 2t का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो आपने फार्मूला पढ़ा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस 2a की जगह क्या हो जाएगा 3/2s और b की जगह क्या हो जाएगा 2t। हो गया। अब देखो कहोगे कैसे 6st आया, तो देखो आप ध्यान से, अगर 2 इंटू 3/2s इंटू 2t करोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6st, यही तो है आपका। ठीक है ना? तो ये बात है, आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, आप प्लस का साइड में आप प्लस लगा दीजिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 2ab, क्या होगा 2ab, तो 2 यहाँ, a यहाँ, b यहाँ। ठीक है, तो अब इसी को आपको उठा के लिखना है 3/2s, इधर से प्लस 2t होल का स्क्वायर, अब लिखोगे 3/2s प्लस 2t और इधर लिखोगे 3/2s प्लस का 2t और ये आपका फैक्टर। ठीक है ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो m का स्क्वायर m के का स्क्वायर मतलब 9n का स्क्वायर। अब आपको कंफ्यूजन इस बात की होगी कि अब यहां कौन सा लगा है। अब आप ध्यान से देखो, a का स्क्वायर यहां मिल गया, b का स्क्वायर ये मिल गया और c का स्क्वायर ये मिल गया, तो बाकी फार्मूला आपको पता है, अगर आप देखे होगे तो a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो होता है। तो आपको देखो a का स्क्वायर मिल गया, b का स्क्वायर मिल गया, c का स्क्वायर मिल गया, आगे तो समझ ही गए हो गया क्या लिखना है, ये 2ab और 2bc और 2ca, ये रहा, काम खत्म। चलिए अब इसी पे हम इसको पुट करते हैं, देखिए कैसे होगा। अभी तोड़ेंगे ना तो अपने आप होता चला जाएगा, देखिए। चलिए अब देखिए m का स्क्वायर, तो पहले इसको लिख लो क्रम से, m का स्क्वायर अपन 9 प्लस k का स्क्वायर बाई 4 प्लस 9n का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब देखो m के n के mn, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, यहां से लिख दो आपका क्या होगा m के बाई 3 और प्लस 3n के और प्लस mn, कितना mn है 2mn, 2mn लिख दिया आपने। चलिए अब देखो क्रम से आप जब ने लिख दिया तो अब बताओ m स्क्वायर किसका बनेगा, m का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहां लिखेंगे 3 होल का स्क्वायर प्लस k किसका स्क्वायर, k 4 किसका स्क्वायर 2 होल का स्क्वायर प्लस 9n, 9 किसका स्क्वायर 3n का स्क्वायर प्लस, अब देखो, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे होगा आपका 2ab, तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, तो यहां लिखेंगे 2a की जगह आप क्या लिखोगे m/3 और b की जगह क्या लिखोगे k/2। ठीक है, प्लस 2bc, b की जगह ये आ गया और c की जगह ये आ गया, यानी यहां आप लिखेंगे k/2 और यहां पे आ जाएगा 3n प्लस, अब देखो फिर 2ca, c की वैल्यू 3n, 2 यहां लिख दिए 3n और इसकी वैल्यू क्या है a की वैल्यू m/3। ठीक है ना? चल, तो ये आपका निकल के फार्मूला पे बन गया। ठीक, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ही मिलेगा। कैसे? अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो m गुणा m इंटू के, m के बन गया, m के बन गया, देखिए m के और नीचे 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 3 का ये हो जाएगा 3n के, तो देखिए 3n के ये रहा, और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल तो 2mn ये रहा। ठीक है, तो आपने समझ लिए। अब चलिए यहां से उठा लीजिए, इसी टर्म को तीनों को उठा लीजिए, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n होल का स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसके देखिए फैक्टर क्या क्या बनेंगे, फैक्टर हो गए यहां पे m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, एक ये बन गया, और दूसरा m/3
प्लस के बाई 2 और प्लस 3n। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपसे जो फैक्टर पूछा आपको मैंने करके दिखा दिया, एक बार देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे लिखा p का स्क्वायर अपॉन 16। बताइए p किसका स्क्वायर है? p किसका स्क्वायर है? p का अपॉन में 16 किसका स्क्वायर? 4। p 4 होल का स्क्वायर कर दिया। बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगा के आप छोड़ दो। अब इधर आ रहा 16 किसका स्क्वायर? 4। और p स्क्वायर किसका है? p का, तो यहां पर लगा दिया। अब देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो यहां -2 और a की वैल्यू क्या है? p/4 और b की वैल्यू क्या है? 4/p और ये प्लस का साइन। ठीक है ना, यहां पे p है। चलिए अब बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से आप देखो, यहां से आप क्या लिखोगे? p/4, ये माइनस अब 4/p होल का स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे, p/4 माइनस 4/p एक बार, और फिर दोबारा भी आपको ये लिखना p/4 माइनस 4/p। ठीक है, ये इसके फैक्टर है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, तो आपने फार्मूला जो यहाँ पे यूज किया होगा, कौन सा किया? a माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको यूज किया। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूजन अगर आ रही होगी, यहाँ तो 2 है, p यहाँ भी है, तो देखिए इसको मैं बता दूं, ये जो 2 है और यहाँ पे p/4 इंटू में इधर 4/p है, तो आप देखो यहाँ पे ये 4 से कैंसिल, p से कैंसिल, बचा क्या? 2, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा था। ठीक है ना, चलो तो ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में लिखा 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 12ac प्लस 6ac। अच्छा, 2 बार ac कर दिया, नहीं, ये 12ab है, ab है, 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, आपको यहां से पता चल गया होगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर दिया, तो फार्मूला क्या लगेगा? a प्लस बी सी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखो, इसने क्रम चेंज कर दिया, तो इसको क्रम से लिख लो। 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12ab माइनस 4bc और प्लस 6ac। अब क्रम से हो गया ना, कोई नहीं। अब चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, 9 किसका स्क्वायर बच्चा? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, यहां लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, लिख लिया। यहां पे देखो माइनस लगाया, माइनस से मत गड़बड़ाओ, अभी मैं बता रहा हूं। 2 लिखा प्लस 2 a की वैल्यू। अब देखो एक चीज, आप पहले इसको लगाने से पहले देखो, जहां जहां माइनस यहां है और माइनस यहां है, 2 जगह माइनस है। अब आप यहां देखो कि इसमें कौन सी वैल्यू इन दोनों में आपको सेम दिखाई दे रही, कौन सी वैल्यू सेम दिखाई दे रही? देखो यहां भी a, यहां भी जो है a है और b है, यहां पे b और c है। तो अब देखो यहाँ a है, यहां पे c है, यहां लेकिन यहां भी b आपको मिल गया, b यहां भी मिल गया। तो अब जो माइनस की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? b वाली होगी। कौन सी होगी बच्चा? b वाली। तो यहां लिखोगे -2b का स्क्वायर। ठीक ना, यही चीज आपको नोटिस करना है कि जिसके सामने माइनस लगा रखा वो दोनों में होना चाहिए। 12 यहां है, 12 यहां नहीं है, तो इसको हटा दो। a यहां है, a यहां नहीं है, इसको भी हटाओ। b यहां है, b यहां है, तो इसलिए माइनस की वैल्यू किसके साथ लगेगी? b के, क्योंकि यहां c है, यहां c नहीं है, तो इसलिए b के साथ माइनस लगेगी। ठीक, अब कंफ्यूजन खत्म। अब देखो 2ab, ab यानी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू माइनस का 2b। ठीक, अब प्लस 2bc, b की वैल्यू -2b और c की वैल्यू c। अब देखो फिर उसके बाद प्लस 2ca, c की वैल्यू c, a की वैल्यू
3a, ठीक है ना। तो अब जब आप इनको तोड़ोगे तो देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 12 ए बी मिल जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 बी सी मिल जाएगा ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो आपको करना क्या है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, यहां से यही 3 वैल्यू उठा लो, 3a प्लस सॉरी माइनस 3a माइनस 2b प्लस का c होल का स्क्वायर, और जैसे ही आपने इसको लिखा तो 3a माइनस 2b प्लस c, और यहां पे लिखोगे 3a माइनस 2b प्लस का c। ठीक, ये आपका आंसर बोलिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते एक बार देख लीजिए। अब देखो यहां पे कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब इस आइडेंटिटी का आपको प्रयोग करने को बोला, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर क्या लगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। चलो तो अब देखो a की जगह क्या दिया p, यानी p का स्क्वायर, अब b की जगह क्या दिया 3q का स्क्वायर, और c की जगह क्या दिया 7r का स्क्वायर, अब प्लस 2 a की वैल्यू p, b की वैल्यू 3q प्लस 2 bc, b की वैल्यू 3q और c की वैल्यू 7r प्लस 2, यहां पे देखो c की वैल्यू 7r और उसके बाद जो है a की वैल्यू p, ठीक है ना। अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चा, ध्यान से देखते चलना, p का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 r का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 3 जा 6 और p और q बनेगा प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 42 q r प्लस 2 7 जा 14 14 आपका बन जाएगा आर पी या पी आर, जो भी आप कहना आपका, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर है, p का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 49r का स्क्वायर 6pq प्लस 42qr प्लस 14r। देख लो एक बार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां भी वही आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये बार बार जानते हो फार्मूला में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे क्या ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना बच्चा। चलो अब देखो a की वैल्यू क्या दिया 3x यानी 3x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या दिया माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या दिया 4z का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू क्या दिया 3x, b की वैल्यू क्या दिया है माइनस का 2y और c की वैल्यू क्या दिया है, अरे प्लस 2 bc पे आ जाओ, b की वैल्यू क्या दिया माइनस का 2y, ठीक, और c की वैल्यू क्या दिया आपका 4z, फिर प्लस 2, अब देखो सी ए यानी c की वैल्यू 4z, a की वैल्यू 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2y इंटू माइनस 2y करोगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 यहां पे माइनस आएगा, प्लस माइनस 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 और 2 3 जा 6 6 2 जा 12 xy, ठीक, प्लस ये भी माइनस आएगा, चल प्लस माइनस माइनस यहां पे माइनस लगा लीजिए, और 2 2 जा 4 4 2 4 4 जा 16 16 y z, ठीक है। अब देखो यहां पे प्लस आ जाएगा, 2 4 जा 8 8 3 जा 24 zx, ये आपका आंसर।
तो 9x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर 16z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 16yz और प्लस का 24zx। चलिए नेक्स्ट। ओ भगवान, क्वेश्चन तो अच्छा दिया, मजेदार है, करा जा। इसने एक बात आपसे बोली, कह रहा इज दिस एन आइडेंटिटी, कह सकते हो क्या ये एक आइडेंटिटी है? अगर ये है तो ये कह रहा है कि इनके बराबर सॉल्व करने पे आपको इसके बराबर आना चाहिए, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c के स्क्वायर। चलिए, तो a प्लस बी माइनस सी होल का स्क्वायर है, ठीक है ना। फार्मूला क्या लगेगा बच्चा? एक बार मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला, वही हर जगह अप्लाई करेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, बोलते रहा करिए साथ, तो इससे आपको याद हो जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। चलिए अब देखो इस पे ये फार्मूला लगा दो, तो अब देखो इस पे यूज करो a प्लस बी प्लस सी होल का सॉरी माइनस माइनस सी का स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस सी का स्क्वायर लिख लिया। चलो अब इसी को देखो आगे, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है? a है, b की वैल्यू b है, प्लस 2bc, b की वैल्यू b और c की वैल्यू आपकी क्या है? माइनस का c लिख लिया। अब प्लस 2ca प्लस 2, c की वैल्यू माइनस c, a की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिला आपको? आपको मिला यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस c का नहीं प्लस c का स्क्वायर, अब प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये मिल गया, ठीक। अब इसी तरह आप इसको उठा लो, कौन सा? a माइनस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, तो देखो a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2ab, 2a और b की वैल्यू माइनस b, प्लस 2bc, b की वैल्यू माइनस b और c की वैल्यू c, प्लस 2ca, c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर लिख लिया, 2ab माइनस का 2ab प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस सॉरी माइनस 2bc और प्लस का 2ca मिल गया। चलो इसका भी मिल गया। अब आपका क्या दिया? a माइनस बी माइनस सी होल का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, a माइनस बी माइनस सी होल का स्क्वायर, इसको भी यूज करेंगे। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर लिख लिया। अब देखो प्लस 2ab, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू माइनस b है, प्लस 2bc, b की वैल्यू माइनस b और c की वैल्यू क्या है? माइनस का c, प्लस 2ca, c की वैल्यू माइनस c और a की वैल्यू a, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए बच्चा। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस 2bc और यहां देखिए माइनस का 2ca, ठीक है, ये आपको मिल गया। चलिए तीनों को आपने सॉल्व कर लिया फार्मूले से। अब कह रहा है इन्हीं तीनों का सम करना, देखो तीनों को जोड़ा है ना, इसकी वैल्यू जोड़ा, कह रहा बराबर में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आना चाहिए। क्या ये संभव है? तो चलिए पहले इनको लिखिए, एक पेज करते हैं तो लिखते हैं। अब देखो पहले वाले का आपने लिखा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखो पहले वाले का हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ये, तो 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca
तो कह रहा है कि प्लस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca मिल गया। चलिए अब फिर प्लस करिए, फिर किसका आप लिखेंगे? अब देखो, अब इसका वाला लिखेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस का 2ca। चलिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। देखिए ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट को देखिए, अब इस वाले को लिखेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो देखिए इसमें ऐड करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab था ना, एक बार देखिए, माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, चलिए हमने तीनों की वैल्यू लिख दी। अब एक चीज आप यहां ध्यान दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप इसको लिख लो 3a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर। लिख लिया, ये खत्म। अब देखो यहाँ पे 2ab प्लस का, ये 2ab माइनस का, खत्म। 2bc यहां माइनस का और 2bc यहां प्लस का, ये भी खत्म। अब और देखो, और कुछ मिल रहा है? चल अब देखो माइनस का 2ab यहां है और यहां 2bc है, तो ये देखो ये खत्म। और क्या कुछ और बचा? 2ca बचा, 2ab बचा। अच्छा सब माइनस के बचे हैं, कोई नहीं। तो आप देखो यहां लिखेंगे माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये वैल्यू आपको देखने को मिली। तो 3a का स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये तो हमें मिल गया, इधर इधर मिला हमें 3 का a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और इधर क्या हमें मिला था? इधर इन्होंने जो बोला था उसको नोट करते हैं। इन्होंने 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, यही तो इन्होंने बोला। देखिए तो कह रहा क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं, नॉट। तो LHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS, बस यही आपको बताना था। चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था। आपने इसको देखा ही, इसके अलग अलग पार्ट आपको करा दिए गए, ठीक है ना। तो चलिए आज ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो अब हम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपको क्लास 9 का जो लेक्चर मिलेगा वो आपको मिलेगा अब ट्यूसडे को, मंगलवार को, ठीक है। आज का हम डाल देना सैटरडे, संडे और मंडे ऑफ रहेगा आपका। और अब आपको मंगलवार को वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।